greetings from wandering the artistic halls of Paris, of Venice. Let's now set our compass east. Let's now take you to the artistic brilliance of Japan. I'm honored, the audience, to introduce you to the distinguished city artists, artist Madan Lal, artist Vishal Bhatnagar, artist Daffy Barar, artist Rahul Dhiman, who had the privilege of representing India and Indian art on a global stage at the esteemed Kamakura Art Festival in Japan. Now, before I invite each one of them to share their experiences, let us, through a visual journey, experience the heart of the artistic brilliance of the festival. So we'll first have the PowerPoint presentation. Can someone please play the PowerPoint presentation?
The audience mesmerized as you are. We'll now invite our next speaker, artist Vishal Bhatnagar, who will share with us his experiences and his journey in Japan. ये जो एंथुजियाज्म ये इंटरनेशनल सिनेरियो जो चंडीगढ़ ललित कला एकेडमी के थ्रू डेवलप हो रहा है चंडीगढ़ में, तो मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा चंडीगढ़ ललित कला एकेडमी, ऑल्दो आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट. भीम जी एज ए चेयरपर्सन, रविंद्र शर्मा जी और सभी मेंबर्स, दे आर ऑल आर डूइंग वेरी कमेंडेबल वर्क. कुछ आप लोगों की प्रेजेंटेशंस देखी, बहुत अच्छा लगा. आप बहुत एंथुजियास्टिक हैं, बड़ा कुछ सीखने को मिला, बड़ा कुछ जानने को मिला, आर्ट के बारे में जानने को मिला. तो लेकिन एक चीज़ जहाँ मुझे खटकी थोड़ी सी, वो मैं बोलना चाहता हूँ कि बीच में कई लोगों ने बोला ट्रिप वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना. दैट वॉज नॉट ट्रिप, इट वॉज स्कॉलरशिप बाय ललित कला एकेडमी, है ना. तो और उस स्कॉलरशिप ने आपको लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस दिए हैं, और इस स्कॉलरशिप को डेवलप करने के लिए चंडीगढ़ ललित कला एकेडमी ने बैकग्राउंड में बहुत कुछ काम किया है. उसके लिए ये कोई अभी सामने देखने में बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है कि सबने वहाँ जाके पार्टिसिपेट किया, देखा, बट इसके पीछे एकेडमी की कितनी मेहनत है, अपना भीम जी की कितनी मेहनत है. हमें पता है कि हमने कितनी मीटिंग्स की हैं इसके लिए, कितने अभिषेक जी बैठे हैं यहाँ पे, अभिषेक जी, है ना, ये हमारे टूर्स को सारे ये हमारे हैंडल करते हैं. तो इनके साथ कितनी मीटिंग्स हुई हैं, सारे डिस्कशंस. तो कोई आसान टास्क नहीं है. चंडीगढ़, आई थिंक इंडिया में कोई भी ऐसी एकेडमी नहीं है, नॉट इवन नेशनल ललित कला एकेडमी, जो इस तरह के इंटरनेशनल प्रोग्राम्स को लेके आ रहे हो. तो चंडीगढ़ ललित कला एकेडमी ने ये सोच बहुत पॉजिटिव वे में चंडीगढ़ को दी है. पॉजिटिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है आर्ट के सिनेरियो के ग्रोथ के लिए भी, है ना. हम सब आर्टिस्ट आपस में जब मिलके एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, और जो करता धरता है सारे सीनियर्स हैं, वो लोग जब पॉजिटिविटी के साथ एक पूरे ऑल ओवर सिनेरियो को ग्रोथ करने के लिए काम करते हैं, तब ये चीज़ें होती हैं. कोई आसान नहीं है यहाँ तक पहुँचना. तो एक बार क्लैपिंग सबके लिए प्लीज़. दूसरा, अब ये स्कॉलरशिप्स के अलावा हम चंडीगढ़ ललित कला एकेडमी हम एवरी ईयर चंडीगढ़ के आर्टिस्ट को कहीं ना कहीं आउट ऑफ चंडीगढ़ एग्जीबिशन लेके जाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. दिल्ली, भोपाल, लखनऊ, अलग अलग जगह पे एग्जीबिशंस की हैं, जहाँ पे चंडीगढ़ के आर्टिस्ट को डिफरेंट स्टेट्स में पेडिस्टल मिलता है. पर इस पॉजिटिविटी को देखते हुए आप ये देखिए कि आप चंडीगढ़ के आर्टिस्ट को अब जापान में भी रिप्रेजेंट किया गया, एंड वी हैव दैट ऑनर कि जापान में एक कामाकुरा आर्ट फेस्टिवल के अंदर हमें बुलाया गया, और चंडीगढ़ ललित कला एकेडमी जैसी रीजनल इंस्टीट्यूट को वहाँ पे बहुत ही सम्मान से प्रेजेंट किया गया. सो वी वर ऑनर्ड. और एक्सपीरियंस, अगर जापान के एक्सपीरियंस की मैं बात करना चाहता हूँ, गैलरी ऑनर हैं जिनके कोलैबोरेशन में कसागी आर्ट गैलरी, इट इज़ इन टोक्यो. उनके कोलैबोरेशन में चंडीगढ़ ललित कला एकेडमी ने जापान में ये प्लान किया, और उसके ऊपर पीछे हमने कम से कम 6-7 महीने की मेहनत की, तब ये जाके पॉसिबल हो पाया कि कैसे, कहाँ, कौन क्या जाएगा, क्या करेगा, कैसे वर्क्स जाएंगे, कैसे, बहुत सारी एक्सरसाइजेज उसके पीछे हुई. एग्जीक्यूशन के लिए 2 पर्सन बड़े इम्पोर्टेंट हैं, एक मिस्टर कसागी, एक मिस्टर भीम मल्होत्रा.
आप ये सोचिए जब चंडीगढ़ ललित कला एकेडमी जापान में लैंड करती है, या चंडीगढ़ ललित कला एकेडमी के रिप्रेजेंटेटिव आर्टिस्ट, तो 75 years old gallery owner in Japan is waiting for you. That does mean something. That does mean something. ये हमारी एकेडमी की एक जिसको कहते हैं गुडविल है। तो उसके बाद ही इज़ अ जैम पर्सन। वहाँ पे अगर हम किसी जापान को बताना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो कसागी, मिस्टर कसागी को हमने जाना, समझा, उनके एक्सपीरियंसेस को लिया। ही इज़ ए जैम पर्सन। हम जान पाए कि जापानी लोग कितने हम्बल होते हैं, और इतने बड़े ओहदे पे होना और इतना बड़ा होने के बाद हम्बलनेस होना, ये जापान की खासियत है, सीखने वाली बात है। जापान में जाके आप सभी को एक बार जापान ज़रूर जाना चाहिए, कभी ना कभी। तो वो हम्बलनेस, वो डाउन टू अर्थ, वो ईगो, आप उन सब चीज़ों के मायने समझ जाएंगे, जीवन को जीना समझ जाएंगे अगर जापान और जापानियों को समझा। उससे ज़्यादा मैं कहूँगा कि जापान और जापानी जो आज की डेट में हम वहाँ देख पाते हैं, वो विचार और वो संस्कार वो हमारे ही हैं, हमारे इंडिया से गई है। आपने अपने प्रेजेंटेशन में देखा, वो वहाँ बुद्ध और शिंतो दो ही धर्म हैं, तो वहाँ सारे में वो फ़िलॉसफी हमारी इंडियन फ़िलॉसफी है। वो हम बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं वहाँ की फ़िलॉसफी से। बट उनकी अच्छी चीज़ों को हमने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना छोड़ दिया, और उन्होंने वही बातें हैं जो हमारे धर्म में भी है, उनके धर्म में भी है। ये हमारी कॉमन, हमारा धर्म मतलब हमारा लाइफस्टाइल। कोई धर्म, पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, लाइफस्टाइल। तो वो लाइफस्टाइल को वो आज भी अपनाए हुए हैं। हम नदियों को पूजते हैं, बट वो भी पूजते हैं, बट वो सही मायने में पूजते हैं। वो पेड़ों को भी पूजते हैं, पर सही मायने में पूजते हैं। हम दिखावा करते हैं। तो वो जापान में जाके मुझे समझ में आया कि कैसे अपने आप को समझना है। बाकी जब एग्जीबिशन की बात करें, इट वाज वेरी नाइस डिस्प्लेड, क्यूरेटेड बाय कसागी आर्ट गैलरी इन कामाकुरा। गैलरी तो उनकी टोक्यो में है, बट कामाकुरा में ये फेस्टिवल था, वहाँ पे ये डिस्प्ले थे, जैसा कि आपने देखा। और इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। सारा कुछ बहुत बहुत सुंदर था। थैंक यू ललित कला अकेडमी to give me this opportunity to represent Chandigarh Laliत Kala Academy in Japan, और सभी, thank you. Thank you, sir. The audience, with this, I now invite artist Taffy Barar to share the colors, the stories of her creative journey in Japan. Ma'am, can we have you on stage, please? Good evening, everyone. We showed you Japan in 9 minutes. It wasn't enough, but I think given the situation and given the time which we are, trying to show you was good enough for a little bit of a hint of what we went through. But having said that, Vishal has shared with you many things which I'm not going to repeat. Other than that at this point in my life, in my career, I went to Japan for the first time, and which was on the list of to-do things, to go to places, because Japan baffles me. It is a beautiful country, so different from all the other countries, so different from Europe, from America, from say Sweden. Japan is, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, हटके है. 2-3 things which I think about when I think of Japan. The cleanest of washrooms in the most, you can say, अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, सबसे गंदी जगह चंडीगढ़ की, if I can say, बुड़ैल, उसमें सबसे cleanest washroom जो आपके घर में भी इतना clean नहीं होएगा.
and the seats are hot. You sit on a hot seat. So that is fabulous in the entire country. Can you even believe that? Secondly, I did not see an overweight person at all in Japan because they pride themselves upon being fit. And being fit is the mantra to leading a healthy mind and a healthy lifestyle. So we have to learn from these things. Thirdly, there is a lot of art everywhere. In the manholes which you saw, in the side street walks, in the trees, in the bonsais, which we pride ourselves upon. Having said all of this, I'm not going to take much of your time, but I would say that thank you to Bhim sir. आपके करके, ललित कला अकेडमी के करके हम यहाँ पर पहुँचे. And the most important thing, 4 people from different backgrounds got together and we became friends. We know each other, but we became friends. Now we can just pick up a phone and call each other up and build up our energies, laugh at what we did. How we can laugh at the other people, how they got lost in the train station. Where's he gone? Rahul. How they got charged for it. I'm going to spill the beans here, Rahul. So, and how 2 of us went to Mount Fuji. That was on my list to go to places. And lastly, art, which took us there. How we were able to show our art to a person of immense morality, and the way he took us all around the city, told us where to go, what to do, how to go about putting up the art gallery, how he got people together, how one person can do so much can make a big difference towards his and our community, which I think was a very intense personal arrangement between the two, Kasagi and Bhim sir. I think it was very personal, but how that personal involved us 4. I think that will remain with us forever. I know I can call up Kasagi sir anytime if I need anything, and vice versa. So that was a very good experience. And I think I will visit again, because after coming back, I read up a little more, because you could relate to it. How Japan is made on plates because of the the zone it is in, because of the earthquake zone it is in, how they balance such big buildings. So I wish this could have been done slightly earlier, not 4 months, because even now we are trying to tell you, but there are many things which are going on in our mind, and because we are all working, we couldn't put together the moments we could have put in even more. Rahul did the majority of the effort for the presentation, but there was a lot we could have added. So maybe we can sometime put inserts in little later and send it to you when we can. So thank you very much again. Thank you so much, ma'am. On this note, the audience, I would now like to invite artist Rahul Dhiman. Is he here with us? All right. So can we have you on stage, please? Good evening to everyone. First of all, I would like to thanks to everyone who's sitting here for this presentation. And क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है आप लोगों को यहाँ बैठे हुए, कम से कम 2 घंटे हो गए, और पेशेंसली आप लोग ने सभी जो प्रेजेंटेशंस हैं उनको देखा है और अच्छे से अपना टाइम दिया है. और एंड स्पेशल थैंक्स टू चंडीगढ़ ललित कला अकेडमी, चेयरमैन भीम लोत्रा सर, रविंद्र शर्मा सर, कमलपाल सर जो आज नहीं है यहाँ पे हमारे साथ. सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यह मौका देने के लिए, बिकॉज़ इतने साल से फील्ड में काम करते हुए मतलब कभी मुझे आउट ऑफ कंट्री जाने का मौका नहीं मिला एज ए विजुअल आर्टिस्ट, बिकॉज़ आर्ट वर्क काफ़ी बार गया है, बट एज ए जाने का मौका जो है फर्स्ट टाइम मिला, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. एंड जो प्रेजेंटेशन के थ्रू आप देख चुके हो हमारा एक्सपीरियंस, जो भी हमने वहाँ पे डे 1 से लास्ट तक का सारा प्रेजेंटेशन में दिखाया गया है, और पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा.
और जो मेरे फेलो आर्टिस्ट हैं मदन सर, डेफी मैम, विशाल सर, उनके साथ भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो मैं भी जैसे मैम ने बताया कि एक बार वो जाएंगे दोबारा, तो मेरा भी मन है कि एक बार मैं दोबारा से जापान ज़रूर विज़िट करूं। और बाकी सब बता चुके हैं मैम एंड विशाल सर, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सभी को थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट डे का थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूँ। जब हमारा लास्ट डे था तो विशाल सर एंड मैम जो है माउंट फूजी देखने गए थे, और मदन सर की टिकट नहीं बुक हो पाई थी, और मुझे माउंट फूजी ना जा कर के मुझे टूल्स खरीदने जाना था। तो बिकॉज जो जितने भी मेरे पास पैसे बचे थे, मुझे था कि जापान और चाइना दो ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे स्पेशली जो वुड कट्स के और जो हमारे प्रिंट मेकिंग के टूल्स मिलते हैं। तो मतलब मैंने काफ़ी मनी स्पेंड किया फॉर द टूल्स, और कम से कम 5-6 साल का मेरा जो है मतलब मेरे चल जाएगा आर्ट वर्क्स के लिए। तो मैंने खुद के लिए, कुछ अपने फ्रेंड्स के लिए भी जो भी टूल्स मैंने वो ख़रीदे हैं। और एक दिन एक छोटा सा एक्सपीरियंस था, मैं और मदन सर गलती से किसी और ट्रेन में चले गए थे, बिकॉज लास्ट डे हम दोनों ही घूम रहे थे और दोनों का नेट ही नहीं चल रहा था कि हम लोकेशन कैसे लगाएं। और पूछ के वही सेम चीज़, वहाँ पे जापानीज़ लैंग्वेज थी और हम इंग्लिश में बात करते थे, वो इतना नहीं वो चीज़ हो पाती थी। और एक्सीडेंटली हमने टूल्स खरीदने के बाद एक आर्ट मटेरियल शॉप थी, किसी ने हमें एड्रेस बताया, और जापान की जो सबसे बड़ी क्रॉसिंग है, शिबुया समथिंग कुछ सिटी है टोक्यो में, वहाँ हम लोग एक्सीडेंटली निकल गए। मेट्रो से बाहर जाके देखा कि वो जो क्रॉसिंग है, मैंने इसी के बारे में तो हम लोग बात कर रहे थे कल परसों के, यहाँ बहुत बड़ी एक ऐसे क्रॉसिंग है, तो एक्सीडेंटली हम वहाँ निकल गए। तो हमारा अपना एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा लास्ट डे का। तो बाकी तो सभी को थैंक यू एंड बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you so much, sir. The audience, we close this ceremony by felicitating, honoring our scholarship winners and our accompanying city artists. But before that, I would like to invite Shri Bhim Malhotra, Chairman, Chandigarh Lalit Kala Academy, to speak a few words on the occasion. Sir. गुड इवनिंग एवरीवन। सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ये दोनों प्रेजेंटेशन देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे फैमिली में कोई बच्चा बाहर जाता है, फिर आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, जो पेरेंट्स को खुशी होती है, तो वो आज मुझे खुशी हो रही है और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ये जो आइडिया था हमने 2019 में स्टार्ट किया था। पहले कैश स्कॉलरशिप होती थी, उसको बंद किया, फिर ये स्टार्ट किया, फिर कोरोना के टाइम में कुछ 2-3 साल बंद रहा ड्यू टू सर्टन रीजन। उसके बाद फिर हमारा 2023-24, 22-23-24, तो ये हमारा पहले लास्ट टाइम लंदन गया था, उससे पहले ये सेम प्लेसेस पे। तो इस बार फिर जो हमने इस बार जो निकाला है प्रोग्राम, तो इसमें हमने फ्लोरेंस भी ऐड किया है। तो हमारे पास एप्लीकेशन आ गई हैं, तो जूरी हम जल्दी बुलाएंगे। तो मैं तो जो हमारा यंग टैलेंट है, वो मुझे उनको मैं यही बोलूँगा कि किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है। आप अच्छी तरीके से तैयारी करो, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करो। कई बार होता है कि यार लगता है मेरा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने देखा कि बहुत ऐसे बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ है कि उनका बाद में उनका बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। और अच्छी तरह से तैयारी करो। अभी तो हमारे इंटरव्यू की डेट अभी हम डिक्लेयर करने वाले हैं, और जो अभी जो बच्चे जिन्होंने अभी प्रेजेंटेशन दी है, तो आई कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल ऑफ देम। बड़ा अच्छा इन्होंने प्रेजेंटेशन तैयार किया है। हमारे शिंदे साहब और प्रमोद आर्या जी ने बड़ी अच्छी फोटोग्राफी जर्नी दिखाई, और सचमुच हम पेरिस रोम में घूम रहे थे। मेरे ख्याल से आप सबको ऐसी फीलिंग आ रही होगी, द वे द प्रेजेंटेशन वाज डन। और जो मुझे लग रहा था, सब ने ही अपने तरीके से अलग अलग प्रेजेंटेशन की। कई बार होता है ना कि आप एक ही जगह पे घूम रहे हो, तो कई बार लगता है शायद सिमिलर सा हो, तो ये मुझे नज़र नहीं आया। एंड स्पेशल कम्प्लीमेंट टू ऑल द स्कॉलरशिप विनर एंड जो जिन्होंने आज प्रेजेंटेशन दी है। सबका ही अपना अलग अलग अंदाज था, अलग अलग उनका सोचने का तरीका था, प्रेजेंटेशन का तरीका था। तो ये भी बड़ी स्पेशल कमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। एंड जो हमारे तो बड़ा अच्छा लगा। मेरे ख्याल से आप सबका एक्सपीरियंस भी बड़ा अच्छा रहा, और हम इस टूर को बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं और बड़े लिमिटेड बजट में करते हैं, और बड़ी अच्छी अच्छी सारी फैसिलिटीज़ जो हैं। मुझे एक स्टूडेंट्स आके बोलता है कि सर ये टूर 5 लाख से कम नहीं होगा। तो इतना मैं कहा नहीं, ये तो 2 लाख कुछ का है, ये 2-10 के आसपास है। तो इतना बढ़िया तरीके से हमारा ऑर्गेनाइज होता है। तो यू शुड ऑल टेक सीरियसली कि इसमें अप्लाई करना है और इसको पूरा इसके लिए तैयारी करनी है। वट एवर यू आर 100% यू हैव टू गिव। और जो हमारा जो जापान का टूर था वो भी बड़ा डिफरेंट था।
जापान का टूर जो था हमारा, उसमें हमारे विशाल जी, डेफी, मदन और राहुल धीमान, यंग आर्टिस्ट, तो इन्होंने अकम्पनी किया। वो भी एक डिफरेंट तरह का एक्सपीरियंस था। जैसे इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो जापान इज़ डिफरेंट कंट्री। और अभी आज ही हमने मेल किया है, और दोपहर को हमने मेल किया है, और मुझे शिल्पी जी ने बताया कि विद इन 10 मिनट्स मेरे ख्याल आपने मुझे वापस जवाब दे दिया। दीज आर द जापानीज़ पीपल। मुझे नहीं लगता अभी मैंने मेल करवाई, थोड़ी देर बाद ही मैसेज आ गया कि उनका जवाब। दे हैव गिवन बेस्ट विशेज फॉर दिस प्रोग्राम। आई थिंक विद इन 10 मिनट्स शिल्पी जी ने मुझे मैसेज किया, ये उनकी मेल भी आ गई है। सो दीज आर द जापानीज़ पीपल, दीज आर द जापानीज़ सिटी। तो इस तरह के प्रोग्राम हम फ्यूचर में भी करते रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात चंडीगढ़ ललित कला अकेडमी की बात है कि हर कोई हमारे से जुड़ना चाहता है, और हम भी तो उसमें और भी हम इस तरह वाले इनिशिएटिव वी विल टेक। सो आप सबका, तो मैं एंड में मैं आपको, जो चंडीगढ़ के आर्ट लवर्स हैं, हमारे जो स्कॉलरशिप विनर्स जो साथ में गए हैं, और जो हमारा ललित कला अकेडमी का स्टाफ है, मेंबर है, और जो हमारे जो साथ में जो अकम्पनिंग किया है टूर जापान, और जो ये हमारा वेनिस बनाने वाला था, हमारा ललित कला का स्टाफ, शिल्पी, श्रुति एंड मोनू, सुभाष एंड और जो मेरे से विशाल जी, महेश जी, मैं सबका, हमें रविंदर शर्मा जी, कमलपाल जी, मैं सबका तहे दिल से थैंक्स करना चाहूँगा। और मुझे एक और चीज़ मैं कहना भूल गया कि जो हमारे बच्चे टूर से होके आते हैं, कुछ बच्चों ने बोला भी, तो उनका सोचने का मेंटल फ्रेम चेंज हो जाता है, उनके काम में भी बड़ा फ़र्क आ जाता है। आई हैव सीन, आई हैव ऑब्जर्व्ड। सो यही हमारा ललित कला अकेडमी का पर्पज़ है कि आप बाहर जाके कुछ उनमें, उनकी सोच में कुछ चेंज आए। तो सोच के भी रंग होते हैं। तो वी हैव सीन वेरी ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ दिस थिंग। सो थैंक यू वेरी मच। And now I'll be announcing the names of the artists who visited Japan. First we have artist Dr. Vishal Bhatnagar. Next I request artist Dr. Daffy Barar. And now I request artist Rahul Dhiman to please come forward. Artist Madan sir could not be here with us. However, we'll now have all the artists and all the scholarship winners. I invite them all for a group photograph. Thank you everybody for being so patient. I now invite each one of you to join us for a hot cup of tea. Thank you.